तो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं फिर से। और आज हम लोग फिर से कुछ अगली कड़ी में जुड़ते हैं और नए क्वेश्चन को देखते हैं। तो डाइस की कुछ क्वेश्चन है और ये मत पूछ दीजिए कि ये क्या है। जैसे कि डाइस हमारा होता है ना बना हुआ, डाइस जो होता है ना, उसी को यहाँ पे ये लकीर मिटाने के बाद जो ये 3 बच जाता है ना, इसी में कुछ नंबर से रहते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिखा गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या बना के रख दिए हैं। पता चला आलू पकौड़ा समोसा सब बना देते हैं आप, देखिए ठीक है। तो ये डाइस से हमारा पूछा गया कि 6 के अपोजिट में क्या होगा। पटाख से आप लोग आंसर दीजिए। देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे हमको कॉमन दिख रहा है 3। क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। लिखते हैं 3, इसके बाद 2, इसके बाद 4, इसमें लिखते हैं 3, 6, 1, ठीक है। ये कॉमन हो गया। 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1। पूछा क्या है 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या है 2, 2 हमारा आंसर, ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, एट द रेट है, एंड है, परसेंटेज है और लेस देन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये लेस देन है, उसके अपोजिट में क्या होगा, ठीक है। अब आप लोगों को बताना लेस देन के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए कॉमन क्या है, परसेंटेज कॉमन है यहाँ पे दोनों में। लिखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। परसेंटेज एट द रेट डॉलर, इसमें क्या है परसेंटेज, लेस देन, एंड, ठीक है। पूछा है किसके अपोजिट है, लेस देन के। लेस देन कहाँ है, यहाँ। लेस देन के अपोजिट में क्या है, एट द रेट। तो एट द रेट कहाँ है, ये हो गया आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहें ना तो मुंह में भी बना सकते हैं, एकदम बिना लिखे हुए। कैसे लिखे हुए, देखिए ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। कॉमन देखेंगे 3 है, 3 को आप घुमाएंगे, 1 घुमाए 2, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। पूछा ये 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, पटाख से 2 मार देंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए मुंह में कैसे करते हैं, हमको तुरंत दिखा परसेंटेज कॉमन, दिमाग में करेंगे परसेंटेज के बाद क्या आएगा एट द रेट। तो एट द रेट और इसमें क्या आएगा ये। तो यही पूछा है हमको, लेस देन के अपोजिट में क्या आ गया, एट द रेट। बिना लिखे ये सब तुरंत 1-2 सेकेंड भी बचाना ना एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा बचा के ही ना काफ़ी समय बच जाता है, तो दूसरे सब्जेक्ट में मैथ्स वगैरह में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देख लिए हैं। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ओपन डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए ओपन डाइस है। ऐसे डाइस को ना मान लीजिए खोल दिया गया है पूरा, इस खोल देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ओपन डाइस, ठीक है। ये ओपन डाइस का केस है। ओपन डाइस का केस में क्या कह रहा है कि ये जो इसको हम बांधेंगे ना, इसको मान लीजिए हम वापस जोड़ते हैं तो कौन सा डाइस बनेगा। ये डाइस है, आपको बता ही दिया है। ये जो डाइस होता है उसी को खोलने के बाद ये उसी को ऐसे दर्शाया गया है बस। तो आप लोग को बस बताना है, ठीक है ना। ये वही डाइस है, तो बताना है कि इसको जो बांधेंगे तो कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। तो बताइए, देखिए सॉल्व कीजिए। इसके लिए एक केस होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है ना ऑपोजिट काम करता है। ऑपोजिट का मतलब जो है ना कैसे काम करेगा कि जैसे एफ है तो एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा पता है, इसको छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे एक के बाद तो बी। तो एफ का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बी, ठीक है। ई है तो अगर ई को पकड़ते हैं, इस ई को पकड़ते हैं तो एक छोड़ दिए, बी छोड़ दिए, उसके बाद सी। तो ये ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सी, ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब जब एफ का ऑपोजिट मिल गया है, ई का ऑपोजिट मिल गया तो बच गया क्या, ए बच गया। तो ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा डी। ये इसका ऑपोजिट जानने का नियम है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए एफ का ऑपोजिट बी है जो कि बगल में नहीं होना चाहिए, बताया था ना। ऑपोजिट वाला सामने में ना तो दिखना चाहिए एक साथ, ना ही छुपना चाहिए। तो एफ का ऑपोजिट क्या है बी है। एफ का ऑपोजिट बी बगल में दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ये ऑप्शन कट गया ए वाला, ठीक है। अब देखिए इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ई
ए डी कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ए का ऑपोजिट डी है, ए का ऑपोजिट यहाँ पे डी है, तो ऑपोजिट वाला बगल में तो नहीं दिखना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डी भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए ई का ऑपोजिट में सी है, तो ई और सी भी साथ में हमको नहीं दिखना चाहिए, ई और सी साथ में बगल में दिख रहा है, ऑपोजिट है तो बगल में कैसे रहेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये केस को हम लोग पहले इस चीज़ को लिख लेंगे, और ये कैसे लिखते हैं कि एक है तो एक छोड़ के 3 का पेयर हो गया, जो एफ है तो ई को छोड़ दिए उसके एक बाद वाला वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ई है एक छोड़ दिए उसके बाद वाला ये ई का ऑपोजिट सी हो जाएगा। ठीक है, और बच कौन गया, तो ए और डी बच गया, तो वो ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएगा भाई, समझ में आ गया ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, एक बार कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में सीधे यहाँ पे दिख रहा है, एक को छोड़ के 4 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपोजिट ऑफ ओ बोल रहा है, ओ है, ओ के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, देखिए एट द रेट के अपोजिट में हैश हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के लेते हैं, तो एट द रेट है, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा, है ना। कॉपीराइट का साइन है, कॉपीराइट के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एक छोड़ के ये वाला, तो परसेंटेज आ जाएगा, है ना, परसेंटेज आ गया। अब जब इसका निकाल लिए हैं, इसका निकाल लिए, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, मतलब इस चारों का काम हो गया, तो बच कौन सा गया, ओ बच गया और डॉलर बच गया। तो भाई साहब ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा इसका आंसर, बात खत्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो एक मैंने कल के लिए होमवर्क दिया था आप लोगों को, वो मैं अब बतला दे रहा हूँ, वो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा होमवर्क का जो दिया था कि ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है कि नहीं बना हो, आंसर नहीं मिला हो, या फिर जो भी आया हो, तो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लीजिए कि सही है या नहीं। हम लोग बोल रहा है ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा इस वाले डाइस में। ठीक है, तो देखिए भाई साहब, ये जब डाइस का हमको इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं दिया गया है तो ये अधूरा है, इसको हम लोग ना पहले साइड करके रखेंगे। ठीक है, और एक ही डाइस है, एक ही डाइस का अलग अलग फेस है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग ये इसका जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें से हम लोग जानकारी निकाल लेते हैं कि हमारे पास डेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये दे सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉमन हम लोग लेंगे, इसमें मान लीजिए क्लॉकवाइज लिए 6 कॉमन है, 6 2 5, इसमें लिए 6 4 1, तो 2 के अपोजिट 4 आ गया, 5 के अपोजिट 1 आ गया, और 1 2 4 5 हो गया है काम, तो 6 का अपोजिट में क्या आ जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो गया। ये चीज़ यहाँ से पता चल गया, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस वाले डाइस को पकड़ते हैं, अब ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब 6 का अपोजिट 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट भी 6 होगा, तो 6 वाला यहाँ पे बगल में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। बार बार देखिए कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, तो 6 अपोजिट है, बगल में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गया। 2 के अपोजिट में 4 है और 5 के अपोजिट में 1 है, तो 5 के अपोजिट में जब 1 है तो यहाँ 5 है, तो इसके बगल में तो अपोजिट है तो बगल में नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा चला गया। बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 और 4। हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका केस बनाएंगे, केस 1। केस 1 में इस वाले डाइस को लेते हैं। ठीक है, ये 3 है, 5 है, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे केस 1 में पुट करेंगे ये 2, और केस 2 ले लिए, उसमें हम लोग इस डाइस में पुट कर देंगे जो बचा हुआ है ऑप्शन, ये 4 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा केस बना है इस चीज़ को सेटिस्फाई करवाएंगे, ये जो हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला ये जो डाइस है, इस डाइस को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे और सेटिस्फाई करवाएंगे कौन सा डेटा हमसे मैच कर रहा है, जो मैच कर जाएगा यानी कि वो सही होगा। तो देखिए हम लोग इस वाले डाइस को पकड़ते हैं और इस दोनों डाइस में से कॉमन ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे भी 2 और 5 है, तो ये 2 और 5, 2 5 और क्या बच गया 3, यहाँ पे 2 5 क्या बच गया 6, तो यहाँ से क्या पता चला कि 6 के अपोजिट में 3 है। इस वाले डाइस से इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि 6 के अपोजिट में 3 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि 6 के अपोजिट में 3 है, तो ये हमको क्या कह रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ना, पता कम सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे हो रहा है
6 के अपोजिट में 3 यहाँ से भी निकल रहा है, और पहले भी जो ये तो दोनों डाइस है इस दोनों से भी 6 के अपोजिट में 3 निकला हुआ है, तो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है बाबा ये। अरे सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये सही होगा, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3, 4 और 5 है, हम लोग कोई भी इस दोनों में से डाइस में से ले लेते हैं। 5 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 5 को हम लोग पिक कर लिए और यहाँ से 5 को पिक कर लिए, उठा दिए, उठा के पटक देते, घुमा देते हैं। देखिए 5 यहाँ से लिए तो 5, 4 और 3, यहाँ से 5 लिए और क्लॉकवाइज घुमा दिए, 5, 6 और 2। अब देखिए ये कॉमन है, 6 के अपोजिट में 4 आ गया, 3 के अपोजिट में 2 आ गया। 6 के अपोजिट में 4 आया है, 6 के अपोजिट में यहाँ पे 4 दिया है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं है, यहीं पे गलत हो गया। 3 के अपोजिट में 2 है, 3 के अपोजिट में 6 है, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है बाबा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ये नहीं होगा माने क्या, कि ये 4 वाला नहीं होगा। 4 कहाँ, यहाँ, ये 4 काट दिए तो बच गया क्या, 2 वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा था, 2 ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसलिए ऐसे ही बनाना पड़ा। हो सकता है आप लोग फंसे होंगे या फिर आंसर नहीं मिला होगा या फिर गलत आंसर आया होगा, लेकिन इस चीज़ को एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से बिहार सीजीएल में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जितना करवाया है ये डाइस ख़त्म है, डाइस में कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, अब आप लोग को ओपन डाइस भी हो चुका है और बाकी जो डाइस था वो हो गया कंप्लीट। तो डाइस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, या फिर आप लोग का मन हो तो कुछ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।